हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेज में स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था टेंस और टेंस के अंतर्गत फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का दूसरा जो भाग है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ। सबसे पहले देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखते हैं। इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है लिए किया जाता है जो भविष्य में जारी रहेंगे, यानी आने वाले समय में जारी रहेंगे। इस प्रकार के जो कार्य उनके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसकी पहचान क्या है। हिंदी वाक्यों की पहचान। पहचान के अंतर्गत वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो ये इनकी पहचान होगी कि लास्ट वाक्यों के अंत में लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत शैल या विल के साथ बी का प्रयोग होता है। ध्यान रखें, विल और शैल है, उसके साथ ये कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस होने की वजह से इसके साथ बी का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखें। अब चलते हैं चारों प्रकार के जो वाक्य है उन वाक्यों में इस टेंस का अलग अलग यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहला अपना आएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेज है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी सकारात्मक वाक्य है, उनको देखते हैं। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेज, इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी वाक्य की संरचना स्ट्रक्चर किस प्रकार का हुआ। तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, शैल या विल का प्रयोग होगा। ये हमने पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि विल कहाँ आएगा और शैल कहाँ आएगा, ये अच्छी तरह से बता दिया है। इसके साथ बी, विल और शैल के साथ बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये वाक्य की संरचना हो गई है। संरचना महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें वाक्य की। तो अब देखते हैं संरचना के अनुसार अपना वाक्य बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब बी और वर्ब की चौथी फॉर्म और ऑब्जेक्ट लेके हैं, वाक्य बनाते हैं। जैसे आई
shall be going to market। I shall be going to market। हिंदी में देखें तो इसका हो जाएगा मैं मार्केट जा रहा हूँगा। मैं मार्केट जा रहा हूँगा। तो इस प्रकार से हिंदी में अर्थ हो गया ये। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल बी रीडिंग इन द कॉलेज। ही विल बी रीडिंग इन द कॉलेज, यानी वह कॉलेज में पढ़ रहा होगा। वह कॉलेज में पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वी शैल बी वॉचिंग टीवी, यानी हम टीवी देख रहे होंगे। हम टीवी देख रहे होंगे। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर और दो तीन वाक्य आपको बना के दिखा। इस प्रकार से वाक्य बनते हैं, तो आप भी इसी अनुसार, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट जो है अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेज है। नेगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों के अंतर्गत ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाए तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। वाक्य की संरचना के अंतर्गत स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है, वही स्ट्रक्चर रहेगा। ध्यान रखें ऊपर वाला, लेकिन इसमें नोट है वो हेल्पिंग वर्ब और बी से पहले लगेगा। ध्यान रखें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट। नॉट का ध्यान रखें, नॉट कहाँ बैठेगा, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी संरचना हो गई। जब भी जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्य है उसको नकारात्मक बनाए तो ध्यान रखें विल या शैल के बाद नॉट आएगा। तो ऊपर वाले जो वाक्य हैं उनको आप अपने हिसाब से खुद ही बना सकते हैं कि नोट को ही केवल है विल और शैल के बाद सेट करना है। तो हो जाएगा आई शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ये सेंटेंस हो गया। आपको केवल इसमें नॉट नकारात्मक बनाने के लिए नॉट कहाँ बिठाना है, हेल्पिंग वर्ब है जो विल या शैल उसके बाद और बी से पहले, ये ध्यान रखें आपको यहाँ पर नॉट लगाना है। दूसरा जो वाक्य था ही विल बी रीडिंग इन द कॉलेज, तो हो जाएगा ही विल नॉट बी रीडिंग इन द कॉलेज। और तीसरा वाक्य था वी शैल बी वॉचिंग टीवी, तो हो जाएगा वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी। तो ये नकारात्मक वाक्य हो गए, ध्यान रखें। नेक्स्ट है जो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस
यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में ध्यान रखें, हमेशा कोई भी टेंस का वाक्य हो अगर वो प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। तो ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखें, विल या शैल है उसको सबसे पहले रखें। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ध्यान रखें, स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल या विल, ये सबसे पहले आएगा। ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल या विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंटरोगेटिव मार्क है वो लगेगा। अब इसी के अनुसार आप ऊपर वाले वाक्य है इनको इजीली बना सकते हैं। जैसे था आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, तो इसका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, आई की जगह शैल आएगा, आई है तो शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आई और आई के बाद देखिए बी है, शैल आई बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी गोइंग टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। ये अपने स्ट्रक्चर के अनुसार जो फर्स्ट अपना अफर्मेटिव सेंटेंस था उसको इस तरह से इंटरोगेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट जो था ही विल बी रीडिंग इन द कॉलेज, ही विल बी है तो विल ही क्या हो जाएगा, विल ही बी रीडिंग इन द कॉलेज और क्वेश्चन मार्क। थर्ड जो सेंटेंस था वी शैल बी वॉचिंग टीवी, तो हेल्पिंग वर्ब वी शैल है तो शैल पहले आ जाएगा, शैल वी बी वॉचिंग टीवी और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ये अपना कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी खुद इस प्रकार से वाक्य लिखने का प्रयास करें। 2-4 वाक्य हर टेंस के, हर प्रकार के जो सेंटेंस है उनका लिखने का प्रयास करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक्स।